बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। आपको अगर रब्ता करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? अल्लाह ताला का बहुत करम है डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, नून लीग की हुकूमत जो है वो तो बन गई, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म भी बन गए, 201 वोट मिले उनको। अब लेकिन नून लीग के एक सेनेटर हैं, सीनियर उनके लीडर भी हैं जावेद अब्बासी साहब। उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया है रिसेंटली और कहा है कि बहुत ही शर्मिंदा हैं वो इस तरह की हुकूमत पर, और उनका ये मानना है कि हुकूमत चलेगी नहीं। आप लोगों से जब हमने पूछा तो आप लोग भी यही कहते हैं कि हुकूमत चलती नज़र नहीं आ रही। नून लीग के सीनियर जो रहनुमा हैं उनका भी ये कहना है, शायद खान अब्बासी जो हैं वो भी यही समझते हैं। अब आगे आप क्या हालात देख रहे हैं कि ये हुकूमत कितने साल निकाल पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आसिम साहब, देखें, अब ये जो सिचुएशन खड़ी हो रही है ना, जो लोग अंदर से बात कर रहे हैं, ये मैंने ही आपके साथ पिछली वीडियोस के अंदर अर्ज किया था कि अंदर बैठे हुए लोग जो हैं वो राज खोलना शुरू करेंगे। बिल्कुल। इब्तिदा उसकी हो चुकी हुई है। बहुत सारे लोग जो हैं वो आपस में प्राइवेट महफिलों में तो बात करते हैं, मगर अब ये असेंबलीज के अंदर भी होना शुरू होगा। ठीक है, जहां जहां पे ऐवान में लोग बैठे होंगे, मतलब जो पार्टीज मतलब हुकूमत में हैं, उनके लोग अब बोलना शुरू होंगे। रीजन उसका ये है कि जो जायचा है वो यही इसी चीज की गमाजी और निशानदेही कर रहा है कि अंदर से जो चीजें हैं वो चीजें अब बाहर निकलती आएंगी। रहेगी बात हुकूमत की, तो हम बार बार असल में कर रहे हैं रिपीट इस चीज को, ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे बात होती है। तो ये चीज जो है, ये 6 महीने मुश्किल के हैं, 6-8 महीने जो है ना, ये मुश्किल के हैं। खास तौर पे जो अगले 2 ढाई महीने हैं वो बहुत ही ज्यादा मुश्किलात के हैं। अगर ये वो 2-2.5 महीने सरवाइव कर गए तो फिर अगले जो 5-6 महीने का टाइम है उसमें भी ये लोग सरवाइव कर जाएंगे। उसके बाद फिर हालात इस तरह के पैदा होंगे, क्योंकि सूरज जो है वो ऐसे एंगल पे बैठेगा जाके 5-6 माह के बाद कि इनके लिए चीजों को चलाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस लिहाज से अब्बासी साहब की बात अपनी जगह, वो सियासी तौर पे बात कर रहे हैं, हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बात कर रहे हैं कि जो चीज है वो हमें ऐसे ही लगती है कि नहीं चलेगा, ये सिलसिला नहीं चलता हुआ नजर आ रहा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, पार्लियामेंट में महमूद खान अचकज़ई जो हैं उन्होंने जो है स्पीच की थी और उन्होंने उसमें कहा कि एक रेज़ोल्यूशन पास होनी चाहिए पार्लियामेंट से जिसमें इमरान खान को रिहा किया जाए। यही बात उमर अय्यूब ने भी की कि इमरान खान को रिहा किया जाए। अब पार्लियामेंट में इमरान खान की रिहाई के हवाले से बातचीत हो रही है, नारे भी लग रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं? माहौल बन रहा है कुछ रिहाई के हवाले से? इमरान साहब की रिहाई तो किसी भी वक्त मुमकिन है। शायद वो खुद एक आध महीने का टाइम ले लें। टाइम तो उनका शुरू हो चुका हुआ, नारे भी लगना इसी चीज की तरफ इंडिकेशन देता है कि वो बात जो है वो अब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हो रही है। पहले तो हम एस्ट्रोलॉजिकली बात कर रहे थे ना कि चल रहा है टाइम, अब वो चीज जो है, ये प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्डअप होता जाएगा और इमरान खान साहब आपको किसी टाइम पे भी रिहा होते हुए नजर आएंगे। हाँ, मुकदमात से बरी होना और चीज है, जमानत पे रिहा होना और चीज है। तो फिलहाल आपको जमानत पे रिहा होते हुए नजर आएंगे। अगले 2-2.5 महीने जो है उनमें इमरान खान साहब को बहुत ज्यादा फेवर्स जैसे मिलनी शुरू हो चुकी हुई हैं, और ज्यादा फेवर्स जो है वो मिलती हुई नजर आएंगी जी। अच्छा सर, पार्लियामेंट के अंदर हमने देखा, आपने भी देखा और हमारे देखने वालों जो जो जितने भी लोग हैं उन्होंने भी देखा कि जो जीतने का दावा कर रहे हैं, जिन्होंने हुकूमत बनाई, उनके चेहरों से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग नहीं रहा कि वो जीते हुए हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि वोट जो है उनको वो नहीं मिले। नवाज शरीफ साहब की भी आपने बॉडी लैंग्वेज देख ली, वो चेहरे पे खुशी जो होती है जीत की वो नज़र किसी के भी चेहरे पे नहीं आ रही। ज़बरदस्ती का हार पहनाया गया है। और जो हारने वाले लोग हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी लग रही है, यानी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों की। वो बड़े एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं, वो खुल के बात भी कर रहे हैं। तो इस तरह से जो हुकूमत बनाई गई है,
आप क्या समझते हैं जब उनकी बॉडी लैंग्वेज ही नहीं है, आपको क्या लगता है कितना बेहतर डिलीवर कर सकते हैं और दुनिया भर में हमारी हुकूमत की क्या मतलब एक्सेप्टेंस होगी? ओवरऑल जो कॉन्फिडेंस का लेवल है ना जी, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। जो पीटीआई के मेंबरान जीते हैं उनका ज्यादा है, क्योंकि उनको पता है कि क्या मामला था। सारी दुनिया को पता है क्या मामला था। तो डिलीवर करने के लिए ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस नजर आना चाहिए। पीएमएलएन का चार्ट जिस वक्त हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें इमेंस प्रेशर जो है वो नजर आता है, जिसको लेकर ये लोग चलते नजर आएंगे, हुकूमत को लेके मतलब चलेंगे। मगर ये है कि डिलीवर करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है, खास तौर पे अवाम की तरफ से रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा नजर आएगा बनिस्बत इनके जो ऑपोजिशन में लोग हैं उनकी निस्बत अवाम की ऑपोजिशन का सामना जो है वो बहुत जगहों पे करना पड़ेगा। सख्ती भी नजर आती है, अवाम का हजूम जैसे कल देखा हमने निकला, इससे बहुत ज्यादा हजूम जो है ज्यादा अवाम का वो निकलता हुआ नजर आएगा। रीजन उसका ये है कि यूथ को अंडरस्टैंड करने के लिए पीएमएलएन को अपना प्रॉपर होमवर्क करना चाहिए। ये जो मेजर डेंट इलेक्शंस में आया है इनको, ये यूथ की तरफ से ही आया है। और मैंने अर्ज किया था इलेक्शन से पहले कि अव्वल तो नजर नहीं आते, आएंगे तो हालात अजीब गरीब होंगे। मैंने कहा था कि 8 तारीख की शाम कुछ अजीब शाम होगी, आपको याद होगा। ठीक बिल्कुल है, सर। तो वो वही चीज है कि इन्होंने यूथ को सही हैंडल नहीं किया। अभी आप देखिएगा, देखें पिछले 5 साल में कोई 2-3 करोड़ बच्चे जो हैं वो वोट कास्ट करने वाली पोजीशन पे आए हैं। अभी अगले आने वाले 5 साल फिर जो हैं उसमें फिर एक 2-3 करोड़ लोगों की खेप जो है नौजवानों की वो तैयार होगी, जो सारे इस वक्त देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। उनका माइंडसेट जो है उसको लैपटॉप्स तकसीम करके, आईपैड्स तकसीम करके चेंज नहीं किया जा सकता। उसको यूथ को कुछ ना कुछ तरीके से, प्रॉपर तरीके से, पॉजिटिव वे से हैंडल करना जरूरी है। तो ये लोग समझें कि इनको परफॉर्मेंस में आसानी होगी। ये अपनी कंफ्यूजन को इस तरीके से, मैं सजेशन भी एक दे रहा हूं कि अपनी कंफ्यूजन को इस तरीके से दूर करें। अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो यूथ के साथ अच्छा सलूक करके जो है ना वो करें। सर आपने बिल्कुल ठीक बात कही और हम आपको एक स्टेटमेंट बता देते हैं, फिर आप उस पे अपना तज़िया भी दे दिएगा, अपने इल्म की रोशनी में बता भी दीजिएगा। उमर अय्यूब साहब ने कहा है कि अगले इंतखाबात में हम इनको दिन में तारे दिखा देंगे। तो इस इंतखाबात में भी अगर देखा जाए तो उन्होंने दिन में तारे तो दिखा दिए, लेकिन वो आपको पता है नताइज को जिस तरह चेंज किया गया, लेकिन अब वो और ज़्यादा कह रहे हैं कि अगले इंतखाबात जो होंगे उसमें दिन में तारे दिखा देंगे। तो आप किस हद तक इस बात से इत्तेफ़ाक करते हैं? मैंने तो आपको अर्ज कर दिया, ये यूथ को सही इन्होंने हैंडल नहीं किया। और दूसरा मैं आपको एक बात बताऊं, जो भी देखें सियासतदानों ने आज तक मतलब आप कह लें कि जुल्म किए हैं पब्लिक के ऊपर। वोट लेने जाते हैं तो आजिज़ी की इंतहा बने होते हैं, जिस वक्त इलेक्ट हो जाते हैं उस वक्त पता नहीं किस चीज की इंतहा पे गए होते हैं। हम लोगों की शक्लें देखना पसंद नहीं करते। और मैंने ये जब ओथ टेकिंग्स हो रही थी, मैंने दुआ की थी कि अल्लाह करे कोई इंतकामी सियासत ना हो, अब पाकिस्तान में नए तरीके से जो मामला हैं वो हैंडल हों। मगर अफसोस की बात है कि उन्हीं चीजों को जो है वो हमने कंटिन्यू कर दिया है। तो दैट इज वेरी रॉन्ग। अब यूथ जो है ना हमारी इन चीजों को देख रही है कि कौन सा बंदा क्या कर रहा है। तो यूथ को हैंडल करना जरूरी है। इसलिए अगर ये कर लेते हैं तो फिर दिन में तारे इनको नहीं नजर आएंगे। बल्कि ये शायद मुमकिन है, अगर यूथ को सही तरीके से हैंडल कर लें जो सियासतदान इस वक्त हुकूमत में है या जो रहे हैं, तो वो अपने ओपोनेंट्स को रात के टाइम पे सूरज दिखा दें। ये भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात दोबारा से हो चुके हैं, बैरिस्टर गौहर खान उनके चेयरमैन बन गए हैं। आपको क्या लगता है कि बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा और अब दोबारा से कोई कानूनी या आईनी नुक्ता नहीं उठाया जाएगा? कानूनी आईनी नुकते अभी भी उठाए जाएंगे, मगर बल्ले का निशान मैंने आप ही के साथ वीडियो पहले की है, मैंने कहा है कि इनको वापस मिलता हुआ नजर आता है। क्योंकि पीटीआई का जो जायचा है ना बतौर जमात, वो एक मजबूत जायचा है, दोबारा से इवॉल्व हो रही है। जब इर्तिका के अमल में आ रही है तो फिर उन्हीं चीजों में दोबारा आएगी। अभी इमरान खान के साथ मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में धोखे होते हुए नजर आएंगे, लोग फिर धोखा देंगे इमरान खान। मगर ये बहुत अच्छी बात है कि एक छलनी है जो चल रही है, पीटीआई को छान रही है। और फिर जो पीटीआई 2-2.5 महीने के बाद आपके सामने आएगी वो एक डिफरेंट पीटीआई होगी। बिल्कुल ठीक है।
अच्छा सर, हमने माज़ी में देखा खान साहब का साथ बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए, लेकिन वो इस इंतखाबात में कहीं नज़र भी नहीं आए। उन्होंने इलेक्शन भी नहीं लड़ा, जिसमें बहुत सारे नाम हैं, अली ज़ैदी हैं, अपना इमरान इस्माइल साहब भी हैं, वो भी गायब रहे। अपना इसके अलावा फैसलाबाद से फ़ारूक हबीब साहब हैं, वो भी नज़र नहीं आए, मंज़र-ए-आम पे नहीं आए। तो आपको क्या लगता है कि खान साहब जब जेल से बाहर आएँगे, जैसे उनके आपने कहा है कि इस तरह के हालात बन चुके हैं, 2-4 माह में वो जेल से बाहर आ सकते हैं। तो वो ये कुछ लोग उनसे माफ़ी-तलाफ़ी करेंगे और शायद उनको पार्टी में वापस लिया जाए। दोबारा से पीटीआई आपको पुरानी वाली पीटीआई बनती नज़र आ रही है? खान साहब कुछ लोगों के लिए नरम गोशा रखेंगे या किसी को भी पार्टी में वापस नहीं लेंगे? देखिए, एक मोमेंट जो होता है ना, वो दूसरी बार पहले वाले सुराख से नहीं डसा जाता, ठीक है? मगर सियासत जो है वो एक अजीबो-गरीब चीज़ है। इसमें लोग जो हैं वो दोबारा-दोबारा जाते हैं, जो मुखालिफिन होते हैं उनके पास चले जाते हैं। अच्छा, इमरान खान साहब अगर सियासत करें तो उनकी सियासत को कहा जाता है यू टर्न, ठीक है? और बड़े मतलब इनजस्टिफाइड कमेंट्स आते हैं उनके बारे में, भई वो पॉलिटिशियन है, वो किसी टाइम पे भी टर्न ले सकता है। अब आप ये देखिए, पीएमएल-एन और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के मतलब जान के दुश्मन थे। क्या-क्या इन लोगों ने एक दूसरे के लिए बदनामी के लिए नहीं किया। फिर जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होता है, तो फिर ये इकट्ठे हो जाते हैं। उसको कोई नहीं कहता कि यू टर्न है। इमरान खान अगर किसी के पास चले जाते हैं, तो कहा जाता है कि ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ खत्म करनी एक तो ज़रूरी है। दूसरा आसिम साहब ये है कि जो हुकूमतें हैं ना, वो प्यार-मोहब्बत से बनती हैं। अवाम के साथ जब आप प्यार करते हैं, तब आप उनके दिल के ऊपर हुकूमत करते हैं। ये जो नाम आपने लिए हैं ना 3, ये मुझे नहीं लगता कि खान साहब दोबारा वापस लें। क्योंकि देखें, बहुत सारे लोगों के ऊपर प्रेशर था। बहुत सारे लोगों ने वो चीज़ कबूल की, प्रेशर कबूल किया, तशद्दुद कबूल किया, जो भी हुआ उनके साथ उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो ये है कि ये जो नाम है, इन्होंने तो देखिए ना, ख़ास तौर पे मैं किसी का नाम नहीं लेता, ऐसे लोग भी हैं कि जो खान साहब के नाम के ऊपर इलेक्शन लड़े, उन्होंने मज़े लिए जनाब पार्लियामेंट में जाने के, उन्होंने दुनिया के टूर्स किए, जो काउंसलर नहीं इलेक्ट हो सकते थे, वो खान साहब के नाम पे इलेक्ट हुए, वज़ीर बने। तो मेरा नहीं ख्याल, नए चेहरे, नए लोग और कुछ शायद पुराने लोग जो हैं, वो आएँगे, मगर वो लोग होंगे जिनको खान साहब देखेंगे कि हाँ, ये लोग जो हैं, इन्होंने वाक़ई किसी प्रॉपर मजबूरी के तहत जो है, जैसे चीमा फैमिली की मैं बात करता हूँ, ठीक है? वो लोग जो हैं, वो मुझे लगता है, ये जो आपने नाम लिए, ये मुझे नहीं लगता। पुरानी बिल्कुल पीटीआई ठीक। नहीं होगी अब, पुरानी नहीं होगी, पीटीआई की एक नई शक्ल होगी। एक बड़ा रिफाइंड वर्ज़न होगा पीटीआई। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, पाकिस्तान का ज़ायचा आपने पढ़ा है, पाकिस्तान के ज़ायचे में आपको अगले इसी साल में कोई दूसरे इंतखाबात भी नज़र आ रहे हैं? क्योंकि ये जो इंतखाबात हुए हैं, इसके ऊपर तो बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं लोगों को। क्योंकि पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि हम इस तरह असेंबली चलने नहीं देंगे और जिस तरह से केपी में हुकूमत बनाई गई है और जिस तरह से वो अपना अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, बड़े एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं। तो उन्होंने तो पुलिस वालों को कह दिया है कि एफआईआर जो है जितनी भी गलत काटी हैं उनको वापस किया जाए वरना अंजाम के लिए तैयार हो जाएँ। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के ज़ायचे में 2024 के अंदर कोई एक और इंतखाबात नज़र आ रहे हैं, 25 में नज़र आ रहे हैं या सिस्टम इस तरह भी थोड़ा आगे चलेगा? 2025 में इलेक्शंस नज़र आते हैं जी, 2025 में। 2024 में 25 के लिए नया सेटअप जो है वो मेरे हिसाब से आता हुआ मुझे नज़र आता है। बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानने वाला है, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ। मैंने कैलकुलेशन जो है अपनी करनी है प्रोबेबिलिटी की बेस के ऊपर। और दूसरी बात मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि इलेक्शंस जो अगले नज़र आ रहे हैं, उसमें बिल्कुल सिस्टम आपका जो है, वो चेंज होने के लिए जा रहा है। पाकिस्तान का सिस्टम जो है, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ये नहीं है कि ऐसे ही चलेगा। और दूसरा ये है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं 2026 में। पाकिस्तान 2026 में दुनिया में किसी अच्छे मकाम पे आपको खड़ा हुआ, वो नज़र आएगा इंशाअल्लाह। आपका आपका जो दूसरा सवाल का हिस्सा था, वो क्या था? सॉरी, वो मेरे ज़हन से निकल गया। सर वो यही था आपसे सवाल हमारा यही था कि हम ये पूछ रहे थे कि आपको क्या लगता है ये सेटअप मज़ीद चलता नज़र आ रहा है या इस साल इलेक्शन नज़र आ रहे हैं या अगले साल इलेक्शन नज़र आ रहे हैं? नहीं, इलेक्शंस तो अगले साल ही मुझे हैं, नज़र आ रहा है। इस साल के या तो एंड के ऊपर चले जाएँगे या अगले साल में हैं, इलेक्शन दूसरे हैं। और हाँ, मैंने बिल ये बताना था आपको
कि असेंबली में लोग जो हैं वो नए भी आते हुए आपको इसी असेंबली में नजर भी आएंगे, इसी असेंबली से लोग जाते हुए भी नजर आएंगे आपको, ये भी देखिएगा। बिल्कुल ठीक है, बड़ी पेशेंगोई कर दी। सर आपने अभी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात की, तो हमसे कुछ लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि आप ये भी पूछ लें कि पाकिस्तान में डॉलर के हवाले से, आई थिंक डॉलर का पाकिस्तान में लोग क्यों खरीदते हैं, हमें तो समझ में नहीं आती बात। लोगों ने डॉलर खरीद-खरीद के घर के अंदर रखे हैं, आप भी जानते हैं इस बात को। लेकिन इस हवाले से उन्होंने पूछा है कुछ लोगों ने कि डॉलर का पूछ लें कि डॉलर पाकिस्तान में कहाँ तक जाएगा और पाकिस्तान में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के हवाले से सवाल किया है, उसका भी बता दें। डॉलर जाएगा, जो स्पेकुलेशन है, जो कैलकुलेशन है, उसके हिसाब से डॉलर जाता हुआ नजर आएगा आपको अराउंड 360 रुपीज तक, 360 से 400 के फ्रेम में रहेगा डॉलर। ये अभी ऐसे जाएगा काम ऊपर, अभी देखिएगा अभी आने वाले 2-3 महीने क्या दिखाते हैं आपको, घूम जाएंगे। डॉक्टर साहब आपकी पेशेंट गोई के बाद हमें लगता है कि लोग डॉलर जमा करना शुरू कर देंगे, खरीदना शुरू कर देंगे, वो वैसे ही ऊपर चला जाएगा। मेरी कैलकुलेशन के ऊपर अगर सुनने वाले सुन लेते तो इलेक्शन ना होता और ये हालात ना हमें देखने पड़ते, मगर बहरहाल हो गए तो अब हम तो दुआ करते हैं हमारे पाकिस्तान के लिए, अल्लाह पाक हर तरह से बेहतरी फरमाए। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन यहाँ हमारे व्लॉग का वक़्त खत्म हुआ, मुझे और डॉक्टर मोहम्मद अली साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।